ऐसा व्यक्ति कभी समाज की नज़रों से नहीं गिरता। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति कभी समाज की नज़रों से गिर नहीं सकता। उसे समाज में लोग बहुत सारा सम्मान देते हैं। वो लोगों की नज़र में बहुत अच्छा हुआ करता है जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक राजा विक्रमादित्य की है। जो राजा विक्रमादित्य उज्जैन के रहने वाले थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज की नज़रों से नहीं गिरता है। तो एक राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के रहने वाले थे। दोस्तों, बड़े अच्छे राजा थे, बड़े धर्मशील, प्रजा को एक पुत्र जैसा वात्सल्य देने वाले राजा थे। राजा बड़े ही अच्छे थे, प्रजा की देखभाल बड़े अच्छी तरह से करते थे। लेकिन प्रजा को किसी तरह से वो सुख पहुंचाना चाहते थे, दुखी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जो राजा थे विक्रमादित्य, वो प्रजा में जा करके स्वयं देखा करते थे। वो भी अपना भेष बदल करके रात्रि के समय निकल जाते थे। जब सब लोग सोते थे तो अपने राज्य में देखा करते थे कहीं कोई बेचारा किसी पीड़ा से तड़प तो नहीं रहा, किसी के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं है। बड़े अच्छे महाराज थे, बड़ा ही अच्छे तरह से अपने प्रजा की देखभाल कर रहे थे। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि महाराज चलते चलते अपने राज्य के नज़दीक एक नदी थी, उस नदी पर पहुंच जाते हैं। जब महाराज नदी पर पहुंचे तो क्या होता है, आधी रात्रि का समय था, चंद्रमा निकल रहा था। चंद्रमा की चांदनी चमकती हुई पानी पर जब पड़ रही थी तो पानी लहला रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, उसी दरमियान जब महाराज वहां नदी के किनारे घूम करके अपने को एक बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, तभी क्या होता है, एकदम से एक अचंभे में डालने वाली आवाज आती है, अरे कोई हमें बचा लो, हमें बचा लो, अरे कोई हमें बचा लो। जैसे ही दोस्तों महाराज ने ये आवाज सुनी, सोचने लगे ये तो किसी पुरुष की आवाज है, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। तो महाराज ने अपना ध्यान उस आवाज की ओर लगाया। चंद्रमा निकल रहा था, उसका प्रकाश भी था। आवाज देखी तो उस जल के अंदर से आवाज आ रही थी, नदी में से आवाज आ रही थी। महाराज और घूर कर देखने लगे तो क्या देखा कि उस नदी में दो व्यक्ति बहते हुए चले आ रहे हैं। महाराज सोचने लगे यही आवाज लगा रहे थे। एकदम से उस जल के अंदर से वो दोनों जब आवाज लगाते हुए नजर आए तो महाराज विक्रमादित्य ने देर नहीं लगाई और जाते ही छलांग लगा दी उस जल के अंदर उन दोनों प्राणियों को बचाने को। दोस्तों, महाराज ने जैसे तैसे मेहनत करके उन दोनों को बाहर निकाला। जब उस नदी के किनारे ला कर के रखा तो क्या देखा कि उनमें से एक तो स्त्री है और एक पुरुष है। दोस्तों, जैसे ही और उस स्त्री और पुरुष को थोड़ी देर तक वहां नदी के किनारे बाहर रखा, उसके बाद जब वे कुछ होश में आए तब उन दोनों से पूछा, अरे तुम इस नदी में कैसे गिर गए और तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? तब वो दोनों व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उस समय महाराज एक साधारण मनुष्य के भेष में थे, तो जवाब दिया, भैया क्या बताएं, हम इस नदी में ऐसे गिर गए, हम दोनों भाई बहन हैं। उन दोनों भाई बहनों ने जवाब दिया, हम नदी में ऐसे गिरे, हम एक नाव में बैठ कर के हम सारे घर परिवार वाले जा रहे थे, किसी तरह से नाव में पानी भर गया और वो नाव डूबने लगी। जैसे ही नाव डूबी तो सारा परिवार तो मेरा उस जल में डूब कर नष्ट हो गया। लेकिन जैसे तैसे हम दोनों भाई बहन उस भंवर में पड़ गए और पड़ने के बाद हम बहाव में आ गए। इस तेज बहाव के कारण हम दोनों बहते चले आए, लेकिन हम तैरना जानते थे, आप हमारे भगवान बन गए। कुछ हम तैरना जानते थे और आपने आकर के हमें निकाल लिया। आपके हम ऋणी रहेंगे सारी जिंदगी, इस कर्ज को हम चुका नहीं पाएंगे। भैया आज जैसे ही कहा महाराज
कहने लगे। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, अरे भैया, तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे हो? तुम दुखी न हो, तुम्हें अब कोई पीड़ा नहीं होगी, तुम परेशान नहीं होगे। हमें मालूम है तुम सताए हुए हो, घबराए हुए हो, लेकिन रात्रि का समय है, तुम दोनों भाई बहन हो, तो तुम घबराओ मत। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हर तरह से सुरक्षा करेंगे। तुम हमारे घर पे चलो, रात्रि भर तुम्हें हम अपने घर पर रोकेंगे और अपने घर पे विश्राम कराएंगे। उसके बाद में सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे। दोस्तों, उसी वक्त महाराज विक्रमादित्य उन दोनों भाई बहन को लेकर अपने घर पे पहुंच जाते हैं। महाराज ने जाकर अपने नौकरों से कहा, उन सिपाहियों से कहा कि जाओ, इन दोनों के लिए रहने के लिए, आज के विश्राम के लिए अच्छा स्थान दो और इनको बिस्तर लगवाओ। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य का ऐसा व्यवहार देख करके वो दोनों भाई बहनें अपने दिल में महाराज के प्रति और ज़्यादा सम्मान लाने लगे। जब महाराज ने उन्हें वहाँ पर लिटा दिया तो अब वो जो लड़का था, यानी जो भाई था, वो समझ गया कि ये जो साधारण भेषों में घूम रहे थे, ये कोई और नहीं है, ये वही महाराज हैं जिनके बारे में हम सोचते चले आ रहे थे, जिनका नाम सुनते चले आ रहे थे। हमें नहीं पता था, हमने जैसा नाम सुना था ठीक ये तो वैसे ही निकले। कोई बात नहीं, हो सकता है राजाओं के अंदर कुछ कुटिलताएं हुआ करती हैं, क्योंकि उसके मन में भी विचार आ रहा था और वास्तविक बात सत्य भी है कि कोई भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति विषय वासना से इतना ऊपर नहीं उठ सकता। अक्सर राजाओं के अंदर ये कुछ कमियां हुआ करती हैं कि सुंदर स्त्रियों का भोग विलास करना, मद्यपान करना यानी दारू शराब पीना, जुआ खेलना और शिकार करना, युद्ध करना, ये राजाओं का कर्तव्य हुआ करता है। और दोस्तों, शुक्र नीति में कहा है कि स्त्री का नाम लेना ही उसको काम विकार से भर देता है। दोस्तों, आज जो लड़का था, वो भाई था, अपनी बहन को तो अपने पास में ही लिटाता है और सारी रात अब वो लड़का अपनी बहन के बारे में ही कुछ सोचने लगा। बस वो एक ही बात सोच रहा है, ये राजा है, कहीं ऐसा न हो कोई गलत कदम न उठा दे, इससे मेरी बहन को और मुझे कुछ हानि हो जाए। वो कुछ उल्टा सोच रहा था, लेकिन महाराज ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। दोस्तों, विक्रमादित्य बड़े अच्छे राजा थे। सुबह हुआ, सुबह होते ही होते उस लड़का ने अपने मन में विचार बनाया और अपनी बहन से कहा, मैं तो काफी दिन से सोच रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे राजा या राजकुमार के साथ में करूंगा, लेकिन परमात्मा ने मेरी सुन ली है। शायद मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं जो मैं एक राजघर में अपनी बहन की शादी कर सकूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बहन की शादी, जो मेरी बहन है वो देखने में बड़ी सुंदर है और वास्तविक जो बहन थी उसकी एक इंद्र की अप्सराओं जैसी, स्वर्ग की अप्सराओं जैसी मालूम पड़ती थी। मानो देवता लोग भी देख करके उसे मोहित हो जाएं, और यहाँ तक कि कोई साधु संत महात्मा भी जो भजन में लीन रहते हैं, वो भी यदि उस स्त्री को देखते तो वो भी, उनका भी काम जागृत हो जाता, कोई भी उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता। आज वो लड़का भाई यही सोच रहा था कि मेरी बहन एक अप्सराओं जैसी है, एक राजकुमारी जैसी है, राजकन्याओं जैसी है, तो क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे राजकुमार या राजा के साथ में करूं। तो मैंने मन बना लिया है। बहन, अब तुम चिंता न करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी शादी इन्हीं महाराज के साथ करना चाहेंगे, इन्हीं से हम कहेंगे, ये हमारी बात को स्वीकार करेंगे, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों उस बहन को तैयार कराया तो बहन बहुत सुंदर लग रही थी, मानो ये इंद्र की अप्सरा ही स्वर्ग से उतर कर के आ गई हो। चलने में हिरनी जैसी चाल थी, नैन बड़े कटीले थे, नागिन जैसे बाल लहरा रहे थे। आज कोई भी देख कर के उस लड़की को मोहित हो जाता। आज चल कर के महाराज के सामने पहुंचा, उस अपनी बहन को साथ लेकर
राजा विक्रमादित्य के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और वो लड़का यानी वो भाई कहता है, महाराज माफ करना, शायद आपने हमारी बहुत सहायता की, आप हमारे भगवान हो, यदि आप नहीं होते तो हम नहीं होते, क्योंकि उस नदी में डूबकर हम दोनों मर गए होते। लेकिन हमारे पास में आपको कुछ उपहार देने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए तो है नहीं, सिर्फ मेरे पास मेरी बहन है, उस बहन का हाथ मैं आपके हाथों में थमाता हूँ, बस यही भेंट मेरी स्वीकार कर लो। जैसे ही महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बहन जो है उसे स्वीकार तो करते हैं, लेकिन हम जैसी तुम्हारी बहन है ठीक उसी तरह मैं भी अपनी बहन के रूप में तुम्हारी बहन को स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, आज ऐसी राजा की बात सुनकर के वो भाई आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा मैं तो महाराज के बारे में कुछ और सोच रहा था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। मैं सोच रहा था मैं अपनी बहन का हाथ जब महाराज के हाथों में दूंगा तो वो अपनी रानी बना लेंगे, यानी अपनी पत्नी बना लेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। दोस्तों, जैसे ही उस भाई ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, तो उस राजा ने जवाब दिया, तुम चिंता न करो, हमारा ये वचन है कि जो तुम्हारी बहन है ठीक वैसे ही हमारी बहन है। हम इस अपनी बहन की शादी किसी राजघराने में करेंगे, किसी राजकुमार के साथ में करेंगे। दोस्तों, क्या होता है, कुछ समय के बाद नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से जवाब दिया, एक राज्य के राजा को जाकर के अपनी उस मोह बोली बहन के बारे में बताया कि हम अपनी इस बहन की शादी उस राजकुमार के साथ करना चाहते हैं, तुम जाओ वहां जाकर के लगन टीका चढ़ा आओ। जैसे ही नाई और ब्राह्मण वहां से चले हैं, दोस्तों, चलते चलते जब महाराज ने उधर नाई ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया था, तो वो लेकर के जब जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल में जैसे ही पहुंचे हैं, वहां पर लुटेरों ने वो धन लूट लिया। नाई और ब्राह्मण वापस लौट आए और बताया, महाराज जो आपने धन दिया था टीका चढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा तो उन लुटेरों ने ही लूट लिया, अब हम आगे वहां राज्य में कैसे जा पाते। दोस्तों, ये बात सुनकर के आज राजा विक्रमादित्य के होश उड़ गए, सोचने लगे हमारे राज्य में क्या डाकू बदमाश और चोर भी रहते हैं, अब मैं उन्हें देखूंगा। महाराज ने नाई ब्राह्मण को तो अपने घर भेज दिया, बोले समय आने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। दोस्तों, महाराज बड़े अच्छे प्रतापी राजा थे, प्रजा की देखभाल बड़े अच्छी तरह से करते थे। रात्रि का समय होता है, एक दिन महाराज ने अपना भेष बदलकर एक साधारण मनुष्य जैसा भेष बनाया और वहां उस जंगल में पहुंचे जहां पर नाई और ब्राह्मण को लूटा था। उन लुटेरों ने वहां पर जाकर के जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, महाराज एक साधारण व्यक्ति के भेष में हैं। सोचने लगे अब यहीं कहीं चोर होंगे। थोड़ी नजर बढ़ाकर देखा तो वहां 4 लोग बैठे थे। आज उनके पास में महाराज चलकर गए और कहने लगे, अरे भैया, हमें तुम चोर मालूम पड़ रहे हो और मैं भी चोर हूं, तो फिर ऐसा करो आप हमें अपने ही साथ रख लो। उन चोरों ने जवाब दिया, हम तुम्हें कैसे अपने साथ रखें, हमारे चारों के अंदर कुछ न कुछ विशेषता है, लेकिन आपके अंदर यदि कुछ विशेषता हो तो हम तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं। दोस्तों, महाराज ने जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मेरे पास एक बहुत अच्छी विशेषता है। मेरे अंदर एक विशेषता यह है कि मैं छुपे हुए धन को बता सकता हूँ कि वो धन कहाँ है। दोस्तों, उन चोरों ने आपस में सलाह मिलाई, बोले भैया, जिस धन को हम खोजने में बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, कहीं कहीं हमें और आपको धन मिल भी नहीं पाता है, खाली हाथ भी लौटना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा करो, इन्हें अपने साथ कर लो। चलो, ये छुपा हुआ धन तो बताते ही रहेंगे। आज उन चोरों ने महाराज विक्रमादित्य को चोर समझकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया। महाराज ने चोरी करने के लिए छुपा हुआ धन अपने ही राज्य के बारे में बता दिया, अपने यहाँ ही बता दिया, अपने घर में ही अपने राज्य में चोरी कराने के लिए आए। दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही अपने राज्य में चोरी करने के लिए आए तो वहां आकर महाराज ने सिपाहियों को आदेश कर दिया, तो उन चारों चोरों को पकड़ लिया। और जब चोरों को पकड़ा तो महाराज स्वयं जाकर के राजा गद्दी पे बैठ गए। और जब उन चोरों को पकड़ा, उन्हें बुलाया गया
कि अब इन्हें दंड दिया जाएगा। चोर डरने लगे। हमें क्या पता था, जो हमारे ग्रोह में शामिल हुआ था वो एक चोर नहीं, इस राज्य का राजा था। अब पता नहीं वो राजा हमें क्या दंड देगा। दोस्तों, उसी वक्त उन चोरों को राजा विक्रमादित्य ने अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि हमारे राज्य में सब लोग सुखी रह रहे हैं, लेकिन तुम लोग चोरी क्यों करते हो? तुम डाकू क्यों बन गए? आज से ये वचन दो, हम तुम्हें दंड कुछ नहीं देंगे। सिर्फ ये कहो, ये वचन दो, सौगंध खाओ कि आज से तुम चोरी नहीं करोगे। दोस्तों, उनसे वचन लिया है और उन्होंने कहा है कि हम अब महाराज चोरी कभी नहीं करेंगे। उन्हें चोरों को चोरी कराना बंद करा दिया। दोस्तों, उधर महाराज के राज्य में अब तो कोई चोर और डाकू नहीं रहा। अब सब लोग निर्भय होकर के रहने लगे। अपनी उस मोह बोली बहन की शादी एक पड़ोसी राज्य के राजा के बेटा उस राजकुमार के साथ में विधि विधान के द्वारा की है। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें सीख क्या मिलती है कि राजाओं का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की देखभाल बड़े अच्छे तरीका से करे, एक पुत्र जैसा वात्सल्य दे। जब भी प्रजा के ऊपर कोई आपत्ति हो, मुसीबत हो, उसमें साथ दे, वही एक सच्चा राजा होता है। लेकिन राजाओं का कर्तव्य यह नहीं होता है कि किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखे। दोस्तों, मैंने कहा था कि ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज में अपना दबदबा बना लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी समाज की नजरों से नहीं गिरता। कैसा व्यक्ति? महाराज विक्रमादित्य जैसा, क्योंकि उन्होंने उस सुंदर स्त्री को भी ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उसके भाई ने उसे स्वयं महाराज की पत्नी बनाने के लिए कहा था, वचन दिया था, लेकिन महाराज ने उसे बहन स्वीकार की। चरित्रवान, यानी जो चरित्रवान होता है, विचारों का अच्छा होता है, समाज सम्मान करता है, कभी बेइज्जती नहीं होने देता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग